हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले ही कुछ दो बातें बताने जा रहे हैं कि आज शाम को यानी कि आज शाम को 7:30 बजे 7:30 बजे स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जो ऑल कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण होगी। मेरे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मैं उस क्लास को 7:30 बजे प्रारंभ करूँगा, यानी कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके और पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटी, ये तीनों चीज़ें मैं खुद मेरे हैंड रिटन नोट्स से कराऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करके अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने यानी कि किस संस्था ने पेमेंट्स विजन 2025 यानी कि किस संस्था ने पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो किस संस्था ने जारी किया है कि पेमेंट विजन 2025 किस शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है? किस संस्था ने रिपोर्ट जारी की है? आईसीआईसी बैंक ने, यानी कि आईसीआई बैंक ने जारी की है। यानी कि आईसीआई बैंक के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाकर आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि भारतीय रिजर्व बैंक, अब जो यानी कि जो मैं बात बताऊँ वो इम्पोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में भुगतान पर दिशा निर्देशक के साथ पेमेंट्स विजन 2025 नामक एक दस्तावेज जारी किया है। पेमेंट्स विजन 2025 नामक एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट जारी किया है। और इस दस्तावेज ने डिजिटल वित्त के आर्किटेक्चर पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसमें भुगतान में बिग टेक और फिट टेक के लिए नियम, बाय नाउ पे लेटर, BNPL की फुल फॉर्म क्या होता है? बाय नाउ पे लेटर, सेवाओं से जुड़े भुगतानों पर निर्देशानुसार केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC, केंद्रीय यानी कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा कॉइन यानी कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग उत्पादों के क्रेडिट घटकों से की है। को एकत्रित यानी कि को एकत्रित करके भुगतान इंटरफेस UPI से जोड़ना इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में खबरों में रहा गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जोड़ा है? यानी कि हाल ही में खबरों में रहा यानी कि चर्चा में रहा कि गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसरो ने, ESA, इसरो ने। अब इसरो के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया मिशन ने नए डेटा का एक सेट जारी किया है, जिसमें स्टारक्वेक की घटना का खुलासा हुआ है। स्टारक्वेक भूकंप के समान तारों की तरफ
तारों की सतह पर बड़े पैमाने पर होने वाले हलचल के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किया है? हाल ही में किसने राय यानी कि राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किया है? किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है? भारतीय संविधान को अनकही कहानी का विमोचन किया है। यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज विमोचन की गई पुस्तक संविधान को व्यापक रूप प्रस्तुत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो प्रधानमंत्री ने पुनः निर्मित श्री कालिका माता का मंदिर किस राज्य में उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर। किसके अंदर? गुजरात के अंदर। किसके अंदर किया गया है? गुजरात के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहल जिले के पावगढ़ हिल में पुनर्निर्मित कालिका मंदिर का निर्माण किया है, उद्घाटन किया है। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मंदिर में पूजा भी की। श्री मोदी द्वारा मंदिर के ऊपर पूर्ण मस्तूल पर एक ध्वजा भी लगाई खड़ा की और इस राजसी महाकालिका गर्भगृह सोने से बना है और यह इस क्षेत्र के सबसे पुराना मंदिरों में से एक है और यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। यानी कि उन्होंने यह भी समझाया कि यह शिखर ध्वज इस वास्तविकता का प्रतीक है जो सदियां बीत जाती है और युग बीत जाते हैं फिर भी धर्म कायम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने किस देश में कुओर्टन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो किस खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है? ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने किस खेल में कहाँ पर जीता है? फिनलैंड के अंदर इन्होंने जीता है। ओलंपिक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के कुओर्टन खेलों में भाला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? फेंक स्पर्धा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 में घोषित किया गया था? हाल ही में यानी कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 में घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर के अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ अड्डा घोषित किया गया है। यह घोषणा फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 में वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड
में हुई अन्य प्रमुख विजेता में शामिल भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु BLR हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डे घोषित किया। इस्तांबुल हवाई अड्डा दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा खरीदारी सबसे परिवार के अनुकूल हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और टोक्यो हानेडा हवाई अड्डे ने दुनिया के सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे, एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार द्वारा कितने उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो कितने मुख्य न्यायाधीशों, यानी कि हाल ही में सरकार द्वारा कितने उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अब कौन कौन से, यानी कि सरकार ने 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुवाहाटी के लिए नियुक्ति की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। अब राष्ट्रीय राजधानी की विज्ञान भवन में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन साइबर अपराध में आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि किया गया था, गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय मंत्री अमित शाह सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे और इस सम्मेलन में साइबर अपराध की रोकथाम के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के देश के प्रयासों का हिस्सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है? अब बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण में यात्रियों की प्रतिक्रिया पर आधारित है। बेंगलुरु हवाई अड्डे ने इस साल की शुरुआत में विंग्स इंडिया अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और विमान नवाचार पुरस्कार भी जीता। यह सर्वे हर साल होता है जिसमें बेहतरीन ग्राहक सेवा देने वाले हवाई अड्डे को चुना गया है। पुरस्कार समारोह 16 जून को फ्रांस में पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स मीट में महिलाओं को ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या बाबू। अब ऐश्वर्या बाबू क्या है? कर्नाटक की ऐश्वर्या बाबू ने 13 जून 2022 को चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स मीट महिलाओं की ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए 14.14 मीटर की विशाल दूरी को छलांग लगा दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग्य है। तो आज के लिए इतना ही।
कल और भी बेहतर क्वेश्चन लेकर आएंगे। और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड शेयर करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचे। और यदि आपने पिछली वाली क्लास को नहीं देखा तो इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, उस पर आप देख लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।